आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको संत रैदास जी का जीवन परिचय पढ़ाने जा रहा हूँ। संत रैदास को लोग रविदास भी कहते हैं। संत रैदास गुरु रामानंद के शिष्य और मीराबाई जी के गुरु थे। इनके विषय में एक लोकोक्ति प्रचलित है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, जो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है। आप ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपनी कॉपी में लिखें। कवि का जीवन परिचय। भक्त कवि नाभादास ने अपनी रचना भक्तमाल में कबीर और रैदास को रामानंद का शिष्य बताया है। स्वयं रामानंद ने भी रामानंद मोहि गुरु मिलियो कहकर इसकी पुष्टि की है। प्राय सभी विद्वान इस धारणा को सहमत हैं कि कबीर संवत सन 1455 और सन 1398 ईस्वी और रैदास समकालीन थे। रैदास आयु में उनसे कुछ छोटे थे। इस आधार पर रैदास का जन्म संवत 1556 सन 1399 ईस्वी के आसपास मान लेने पर उनके रामानंद का शिष्य और कबीर के समकालीन होने की पुष्टि हो जाती है। रामानंद के शिष्य चेतनदास द्वारा सन 1505 ईस्वी में रचित प्रसंग परिजात में उनका जन्म काल यही स्वीकार किया है। रैदास संप्रदाय में यह व्यापक विश्वास है कि उनका जन्म माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को हुआ था, इसलिए उनका नाम संत रविदास भी स्वीकार करते हैं। रैदास के जन्म स्थान के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं, जिनका सार यही निकलता है कि उनका जन्म काशी में या काशी के आसपास किसी स्थान पर हुआ होगा। रैदास के माता पिता के नाम के विषय में भी विद्वानों का एक मत नहीं है। रैदास की गद्दी के उत्तराधिकारियों तथा अखिल भारतीय रविदासी महासभा के सदस्यों एवं रैदास वाणी के संपादक के अनुसार उनके पिता का नाम रघु और माता का नाम धुरबनिया या कर्म था। रैदास के पिता का नाम रघु और माता का नाम धुरबनिया या कर्म था। लोगों में यह भी विश्वास है, प्रचलित है कि इनकी पत्नी का नाम लौना था। कहते हैं कि चित्तौड़ की रानी झाली इन्हें अपना गुरु मानती थी। रानी ने उनके सम्मान में एक बड़ा लोक भोज दिया। इस भोज में ब्राह्मणों ने यह कहकर भोजन करने से इनकार कर दिया कि हम बिना जनेऊधारी रैदास के साथ भोजन नहीं कर सकते। इस पर रैदास ने अपनी त्वचा चीरकर उसमें से सोने का जनेऊ निकालकर सबको विस्मित कर दिया, यानी आश्चर्यचकित कर दिया। कहते हैं कि जनेऊ की चमक से सभी की आंखें बंद हो गई और रैदास केवल अपने पद चिन्ह छोड़कर विलीन हो गए। चित्तौड़ की रानी ने उनकी स्मृति में वहाँ एक स्मारक बनवाया। यह स्मारक आज रैदास की छतरी के नाम से प्रसिद्ध है। यह रैदास की छतरी के नाम से जाना जाता है। रैदास संप्रदाय के पक्षधारों का मानना है। रैदास के पक्षधारों का मानना है कि उनका निर्वाण चैत्र मास की चतुर्दशी को
उनका निर्माण चैत्र मास की चतुर्दशी को हुआ। भक्त कवि अनंतदास ने उनके देह त्याग का यानी मृत्यु का समय संवत 1584 सन 1927 और स्थान चित्तौड़ बताते हुए लिखा है। 1584 भई चित्तौड़ महबीर जर जर देह कंचन भई रवि रवि मिलियो शरीर। 1584 भई चित्तौड़ महबीर जर जर देह कंचन भई रवि रवि मिलियो शरीर। ये इनका जीवन परिचय था। अब इनकी रचनाएं और इनका साहित्य परिचय एवं कृतियाँ। संत रविदास ने स्वयं ही किसी काव्य की रचना अपने हाथों से नहीं की। अर्थात ऐसा होता है कि संत रविदास पढ़े लिखे नहीं थे। उनके भक्त शिष्यों ने उनकी वाणी को लिपिबद्ध करके प्रकाशित किया। इनके फुटकर पद वाणी नाम से संकलित हैं। यदि आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 40 पद और एक दोहा संकलित है। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 40 पद और एक दोहा संकलित है, जिनकी प्रामाणिकता पर किसी को संदेह नहीं है। वेडियर प्रेस यानी जहाँ पर किताबें छपती हैं उसे प्रेस कहा जाता है। वेडियर प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित रैदास जी की वाणी में 84 पद और 6 साखियाँ हैं। आचार्य आजाद जी ने विभिन्न शीर्षकों से 198 साखियाँ रविदास दर्शन नाम से तथा डॉक्टर वेणी प्रसाद शर्मा ने 177 पद और 49 साखियाँ प्रमाणिक रूप से संपादित करने का प्रयास किया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रैदास का दूसरा नाम रविदास है। ये कबीरदास के समकालीन थे। कबीरदास जी का जन्म 1398 मानते हैं और उनका जन्म सन 1399 में मानते हैं। इनके गुरु रामानंद थे और ये मीरा के गुरु थे। अच्छा, मीरा इन्हें अपना गुरु मानती थी। इनके पिता का नाम रघु था और माता का नाम धुरबनिया या कर्मा था। इनका पत्नी का नाम लोना था। इनका जन्म काशी में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु चित्तौड़ में हुई थी। जन्म काशी में हुआ था और मृत्यु चित्तौड़ में हुई थी। वहाँ की रानी जो झाला थी वो भी इन्हें अपना गुरु मानती थी। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए हुए रविदास या रैदास जी का जीवन परिचय समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचें। आप
मेरे इस यूट्यूब वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। कल हम संत रैदास द्वारा रचित प्रभु तुम चंदन हम पानी नामक पद के अर्थ को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।